हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर थर्ड वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सब जो कंटेंट है आज हम कवर करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके जाना चाहता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट, हाँ, और साइज ऑफ ऑपरेटर भी हम देख लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कंटेन सम वैल्यू एंड दैट मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि कुछ वैल्यू कंटेन करता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वो चेंज भी हो जाता है। ये सिंटेक्स है। और जैसे ही हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक सेकेंड मैं मार्कर लेके आता हूँ। हाँ, सो जैसे ही जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में ये ऐसा एक कंटेनर बन जाएगा। और इनिशियली इसमें तो अभी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, मतलब इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, तो इसमें गार्बेज वैल्यू रहेंगी। जब हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे तब इसके अंदर वो वैल्यू आ जाएंगी। लेट अस से अगर हम वेरिएबल को 1 असाइन करते हैं तो 1 ऐसे इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज डाटा टाइप इन सी। एक सेकेंड, वो तो अब हम देखते हैं व्हाट आर डाटा टाइप्स इन सी। डाटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, तो डाटा टाइप क्या है? टाइप आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल का। जैसे कि सिंटेक्स में हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखेंगे, वैसे ही तो जो जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसका टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए डाटा टाइप यूज़ होता है। ओके, तो फिर अब हम देखते हैं डाटा टाइप्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रिमिटिव डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डाटा टाइप। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स देखते हैं। ओके, तो इस पे देखता हूँ और फिर हाँ, तो सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप में होता है इंटीजर। इंटीजर इंटीजर कैरेक्टर, कैरेक्टर फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट, ये सब होते हैं। एक्चुअली इनको ना अलग अलग लाइन पे लिखता हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइन आखिरी में देखेंगे। ओके, तो इसको इधर लिख लेता हूँ। हाँ, तो डिराइव्ड डाटा टाइप होते हैं फंक्शन, फंक्शन, एरे और एंड पॉइंटर। ओके, तो डिराइव्ड डाटा टाइप जो होते हैं फंक्शन, एरे एंड पॉइंटर। तो अब हम देखते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो कि होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो कि होता है स्ट्रक्चर, और इसे न्यू लाइन में लिख लें। हाँ, स्ट्रक्चर यूनियन, स्ट्रक्चर यूनियन हम बस, और फिर टाइप टाइप पे होता है टाइप टाइप, ये सब होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ये सब चीज़ें कवर करते जाएंगे। ओके, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी, फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। जो भी वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर होंगी उसे हम एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके एग्जांपल में हम देखेंगे, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। सिंपली होता है साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ एन आर्गुमेंट which is passed to it. ओके, तो अब मैं आपको अपने ब्राउज़र पे लेके जाना चाहूँगा। सो अब हम सर्च करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। हाँ, तो सबसे पहले हम ये वेबसाइट पे जाएंगे फ्री कोड कैंप पे। इस पे थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है।
तो देखो, जो कैरेक्टर होता है उसके लिए हम परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, और जब स्ट्रिंग रहेंगी, वैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप तो है नहीं सी में, हम कैरेक्टर ऑफ एरे यूज़ करेंगे सी में स्ट्रिंग बनाने के लिए। ओके, तो उसके लिए परसेंटेज एस इस्तेमाल करेंगे। ये जो है, ये इतना मतलब जब भी हमें ज़रूरत होगी जब करेंगे, लेकिन मोस्टली तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सभी हम यूज़ करने वाले हैं, स्ट्रिंग वगैरह। ओके, तो आप इस वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं हम हमारे वीएस कोड पे। सबसे पहले अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे हम देंगे फ़ाइल नेम, जो कि हम देंगे थर्ड, और फिर .c एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि ये फ़ाइल ये प्रोग्राम सी का है, इसलिए .c। अगर कोई और लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो उसका एक्सटेंशन अलग रहेगा, जैसे कि जावा अगर हम लिखेंगे जावा में तो .java एक्सटेंशन से सेव करेंगे, या पाइथन में लिखेंगे .py एक्सटेंशन रहेगा। वैसे ही हम सी में लिख रहे हैं, इसलिए .c एक्सटेंशन हम देंगे। ओके, देन अब इंटर करेंगे तो हमें हमारी फाइल मिल जाएंगी। तो इसे क्लोज करते हैं, और सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, नाउ हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन। सो सिंपली अब हम इसमें वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे हमने देखा था वेरिएबल का सिंटेक्स, जो कि ये है डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। हाँ, तो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का, यहाँ पे डाटा टाइप दिया और यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया। हम ये कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। देयर आर सम रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी। तो हमारा जो वेरिएबल नेम है, मतलब देयर आर सम रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। तो हमारा जो वेरिएबल नेम है वो कभी भी इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता, और उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि ये हो गया @ या ये एक्सक्लेमेशन, ये कभी यूज़ नहीं होगा वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए। और ये जो इंटीजर है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कैरेक्टर के बाद हम इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। और हम जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें एरर मिलेगा। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ ही नहीं कर सकते, और इंटीजर स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के। ओके, तो हमें एरर मिलेगा। बस सिंपली यही रूल है। और हमारी जो सी है वो सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब ये जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आपको, ये अलग है, और ये जो कैपिटल ए है, ये जो कैपिटल ए है ये अलग है, मतलब ये दोनों भी अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। और नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने बॉक्स मतलब एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम एक वैल्यू असाइन करते हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे मैं =10 करूँ तो इस वेरिएबल मतलब ए में वैल्यू असाइन हो जाएंगी 10। जो हमने कंटेनर बनाया था उसमें वैल्यू असाइन हो जाएंगी 10। तो जैसे ही अब हम प्रिंट करेंगे इस वैल्यू को, तो वैसे ही हमें हमारी वैल्यू मिलेंगी। और हम वैल्यू प्रिंट कैसा करेंगे, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा था, तो इंटीजर के लिए हम इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज डी देंगे, देन कॉमा देके वेरिएबल नेम दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इसमें जो भी वैल्यू है ए में स्टोर, जैसे कि अभी 10 है तो यहाँ पे हमें 10 प्रिंट होते हुए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम हमारा कमांड देंगे जीसीसी, जो कि कमांड है कंपाइल करने के लिए। फिर हम डालेंगे फाइल नेम, देन एंटर करेंगे, फिर हम .exe करेंगे, एंड देन हमें एज एक्सपेक्टेड हमारा 10 जो वैल्यू हमने स्टोर की थी वो हमें मिल रही है। और अगर मैं अभी इसमें वैल्यू कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ तो मुझे गार्बेज वैल्यू मिलेंगी, जैसे कि ये है गार्बेज वैल्यू। ओके, तो क्या हुआ, सबसे पहले अगर मैं इसे इंटीजर टाइप का है इसलिए हम इसे इंटीजर वैल्यू असाइन करेंगे इक्वल्स टू करके। ये जो ऑपरेटर है ये जो ऑपरेटर है वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये जो ऑपरेटर है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इससे वैल्यू असाइन की जाती है। वैल्यू असाइन कैसे होंगे, राइट टू लेफ्ट। ये जो राइट साइड है
टू लेफ्ट, मतलब ये वेरिएबल में। ओके, नाउ अब हम ऐसे ही दूसरे डाटा टाइप के वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि फ्लोट के लिए हमें फ्लोट वेरिएबल बनाना है। इसके लिए हम कीवर्ड लिखेंगे फ्लोट और फिर वेरिएबल नेम देंगे इज इक्वल्स टू, और उसमें हम फ्लोटिंग वैल्यू असाइन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे कैरेक्टर के लिए, ये मेरा कहाँ चले गया, हाँ, अब हम कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। उसके लिए एक वैल्यू लेंगे, उसमें स्टोर करा देंगे एफ करा देंगे स्टोर। ठीक है, नाउ अब हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम देंगे, हमें फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है तो परसेंटेज एफ, एंड देन कॉमा देखिए वेरिएबल का जो नाम था जैसे कि बी है, और फिर उस वेरिएबल के नेम को प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाएंगे, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। देन प्रिंट एफ करेंगे और फिर अब हम कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। तो कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, देन कॉमा देके कैरेक्टर का नेम, और फिर हमें हमारा कैरेक्टर मिल जाएगा। तो इससे जल्दी से कंपाइल करते हैं और इसके बाद एक और चीज़ देखेंगे हम। तो पहले ये करते हैं हम जीसीसी। ओके, सो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, बट क्या हुआ, ये पूरा एक ही लाइन पे आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले भी हमने देखा था। तो ये एक लाइन में ना आए, इसलिए हम यहाँ पे देंगे बैकस्लैश एन, जो कि स्केप कैरेक्टर है। तो उससे क्या होगा, न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, हमारे जो स्टैंडर्ड आउटपुट पे है वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे अब जैसा कि सब एक एक न्यू न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर मैं इस कैरेक्टर में अगर मैं जैसे कि 67, अगर मैं इसमें वैल्यू असाइन करूँ तो क्या मुझे कैरेक्टर मिलेगा या इंटीजर। तो देखते हैं, कंपाइल किया, देन रन किया, तो ये क्या, मुझे तो सी मिल रहा है, तो कैरेक्टर हुआ, लेकिन मैंने तो इसे इंटीजर असाइन किया था। तो सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एस्काई वैल्यू नाम की एक चीज़ होती है, जो कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, सेकेंड, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट के, वो स्टार्ट होते हैं 65 से। अगर मैं यहाँ पे 65 इसको असाइन करूँगा, इसे 65 अगर मैं असाइन करूँगा तो मुझे ए मिलेगा आउटपुट। यहाँ पे ये जो यहाँ पे सी मिल रहा था वो हमें 8 ए मिलेगा सी की जगह। ओके, नाउ डबल से हम कंपाइल करके रन करते हैं। तो देखिए, क्योंकि एस का ही वैल्यू 65 से स्टार्ट होती है और फिर वो चलते जाती है, और उसके लिए एस का ही टेबल होता है एक, तो उसके लिए मैं आपको अपने ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ। सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एस का ही। हाँ, सो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम चलते हैं जीएफजी पे और फिर देखते हैं यहाँ पे एस्काई टेबल। ये जो वैल्यूज है एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके लिए 33 एस्काई कोड है, ये सब कुछ डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ पे जो भी साइन दिख रहा है और उसके लिए ये कोड है एस्काई कोड, अगर हम कैरेक्टर में ये असाइन करेंगे तो हमें ये मिलेंगे एज आउटपुट। ओके, ओके, नाउ जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट देखे थे, उसका कोड था 65, हमने असाइन किया तो हमें ए एज एन आउटपुट मिल रहा था। तो वैसे ही ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स वाई जेड तक की 90 तक रहता है, एक्स जेड तक का, मतलब 65 से 90 तक का। ओके, नाउ अब स्मॉल लेटर के लिए हमें प्रिंट करना है। तो स्मॉल लेटर हमें प्रिंट करना है तो 97 से स्टार्ट होता है अप टू 122। ओके, तो ये सब वैल्यूज़ याद करने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो अब हम देखेंगे साइज़ ऑफ ऑपरेटर। साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न करता है साइज़ को। तो हम देंगे यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे और फिर जो कि साइज़ जो होगा वो भी इंटीजर ही रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे देंगे परसेंटेज कॉमा, फिर साइज़ ऑफ ये जो है, और फिर इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे, जैसे कि इंट का साइज़ हमें पता चल जाएगा, और उसके लिए एक बैकस्लैश एन भी दे देते हैं ताकि ये हमें न्यू लाइन पे दिखाई दे।
नाउ अब हम कंपाइल करके रन करते हैं और मैं क्या चाहूँगा थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में हमें दिखाई दे। 4 बाइट्स मतलब ऐसा आउटपुट में हमें प्रिंट होते हुए मिलेगा। ये जो परसेंटेज डी है इसके जगह ये जो साइज ऑफ वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमें प्रिंट होते हुए मिलेंगी यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह। तो चलिए अब हम कंपाइल करके देखते हैं। नाउ अब हमें एज एक्सपेक्टेड हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट्स। ओके, तो इंटीजर का साइज 4 बाइट का होता है और वैसे ही अब हम फ्लोट कैरेक्टर या जो भी अब वेरिएबल बनाएंगे वो सब देखेंगे। और आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है जैसे कि जो वेरिएबल हमने नहीं क्रिएट किए हैं, जैसा कि डबल होता है एक डबल डी, ये वेरिएबल क्रिएट हो गया तो इसे अब कुछ भी वैल्यू हम असाइन कर देंगे 20.14 या कुछ भी वैल्यू असाइन कर देंगे और फिर उसे हम प्रिंट कर लेंगे।